जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर ही और बहुत ही अच्छा धर्म ग्रंथ है महाभारत। इसे काव्य नहीं, महाकाव्य ग्रंथ नहीं, महाग्रंथ और वेदों पुराणों का सार समझें, क्योंकि सारे ग्रंथों से परे यह ग्रंथ ऐसा है जिसमें भगवान स्वयं निर्देश दे रहे थे और भगवान वहाँ सारथी बनकर बैठे हुए थे। भगवान जहाँ स्वयं ज्ञान दे रहे हैं और जिस लीला में भगवान स्वयं सम्मिलित हैं, उस ग्रंथ की महिमा बहुत क्या कहूँ, जितनी भी कहूँगा सब कम होगी। और किसी ने प्रचारित कर रखी है कि महाभारत ग्रंथ को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में इतनी क्षति हुई, भारत में सनातन धर्म निरंतर घटता चला गया, हमारे देश को काटकर कई टुकड़े हो गए और दूसरे धर्म में चले गए। बहुत सारे सनातनी अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए और कई बार भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। कई देशों ने हमला किया और कई देशों ने राज्य भी किया। तो इतनी पराजय का और इतने पतन का मूल कारण यह था कि एक बृहद ग्रंथ, एक बहुत शिक्षाप्रद और बहुत धार्मिक ग्रंथ जो समाज के हर वर्ग के लिए, खासकर राजसीय वर्ग के लिए और जिन्हें शासन करना है उनके लिए मूल ज्ञान का उपदेश देता है। और जिन्हें जीवन में सफल होना है, बृहद कार्य करने हैं, बड़े कार्य करने हैं या अपने किसी विशेष कर्तव्य का निर्वहन करना है, उसके लिए महाभारत से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है। तो इसे रखा जाना चाहिए घर में, इसकी पूजा की जानी चाहिए और इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। कई बातों में महाभारत जो है तो बाकी सारे ग्रंथों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सत्य का साथ दे रहा है, धर्म के साथ देने का वृतांत कर रहा है। भगवान ने कितनी सुंदर संदेश दिए हैं उसमें कि जो धर्म का नहीं है वो किसी कार्य का नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, अगर बुजुर्ग हो या गुरु हो या धर्म गुरु हो, किसी ने अगर धर्म का कार्य नहीं किया है तो भगवान ने उन्हें भी अलग करने पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई। भगवान ने कहा सिर्फ धर्म सर्वोपरि है। तो जो व्यक्ति धर्म के लिए कर्तव्य परायण है, धर्म पर तत्पर है और धर्म के लिए उपदेश लेना चाहता है, तो महाभारत श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसे रखना चाहिए, इससे पूजा करना चाहिए। और अगर किसी ने ये कह रखा है कि महाभारत ग्रंथ रखने से झगड़ा होता है, तो जो सत्य बोलेगा उसका झगड़ा तो होता ही रहेगा, क्योंकि सत्य बोलेगा वह स्वावलंबी होगा। स्वावलंबी लोगों को दबाया नहीं जा सकता, जो दबेगा नहीं वो युद्ध करेगा। और ऐसा जीवन भी किसी काम का नहीं जो मतलब पराधीनताएं बीत जाए, अपमान में बीत जाए, धर्म अपना चला जाए और हम दबकर जीते रहें, अनर्गल अन्यायपूर्ण जीते रहें। तो सत्य है, धर्म है और महाभारत में सब कुछ है। महाभारत अपने घर में रखिए और उसे पढ़िए और उसे सीखिए, क्योंकि उसके एक एक पात्र में, एक एक पर्व में और एक एक कार्य में, एक एक घटना में आपको ज्ञान मिलेगा। हर व्यक्ति से सीखिए कि मतलब किस गलती के कारण यह व्यक्ति धार्मिक हो गया और किस व्यक्ति के कारण गलती मतलब कार्य से यह व्यक्ति अधार्मिक हो गया। तो किसी को कितना तत्पर होना चाहिए अपने कर्तव्य में। जैसे विदुर जी का वृतांत दिया हुआ है, उसमें विदुर जी बहुत ज्ञानी थे, मंत्री थे, उन्होंने धर्म के कार्य को साधने का हर संभव प्रयास किया और जहाँ तक धर्म की विजय का प्रयास था तो उनने सदैव अपने रहते धर्म को विजय प्रदान करने की कोशिश की। धर्म तभी आगे बढ़ पाया जब विदुर जी वहाँ से हट गए, उनके रहते यह इतना आसान नहीं था। तो अपने कर्तव्य के लिए हर व्यक्ति के लिए उसमें दिया है, सैनिकों के, सिपाहियों के, राजा के, मंत्री के, तो मित्र के, ब्राह्मण के, तो सभी के कर्तव्य दिए हैं, उनसे सीखिए और आप लोग आगे बढ़िए। जय माँ दक्षिणेश्वरी काली।